महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लथपथ थी और पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे। लेकिन इस युद्ध का सबसे रहस्यमय और दुखद पहलू महारथी अश्वत्थामा की कहानी है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र जन्म से ही असाधारण थे। उन्हें भगवान शिव का वरदान था और उनकी मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अजेय और अमर बनाती थी। लेकिन उनका जीवन उनकी ताकत के बावजूद दुख और अकेलेपन से भरा था। अश्वत्थामा को उनके पिता महान गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध कौशल और वेदों का ज्ञान सिखाया। वे बचपन से ही महान योद्धा बनने का सपना देखते थे, लेकिन उनका स्वभाव सरल और सच्चा था। वे अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे। यह निष्ठा ही आगे चलकर उनके जीवन में त्रासदी का कारण बनी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अश्वत्थामा कौरव सेना के एक प्रमुख योद्धा बने। उन्होंने अपने गुरु पिता द्रोणाचार्य और मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन युद्ध में पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को मार डाला। अश्वत्थामा ने जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो उनका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। वह अपने पिता के मारे जाने का बदला लेना चाहते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा था। उसने अश्वत्थामा से कहा, पांडवों ने हमें छल से हराया है। यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो उनका सर्वनाश करो। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से बदला लेने का वचन दिया। उन्होंने रात के समय पांडव शिविर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उस रात अश्वत्थामा ने एक भयंकर भूल की। उन्होंने पांडवों के स्थान पर उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। द्रौपदी, जो अपने पुत्रों की मृत्यु से गहरे शोक में थी, ने अश्वत्थामा को श्राप देने की बात की, लेकिन भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अश्वत्थामा को दंड स्वरूप उनकी दिव्य मणि छीन ली और उन्हें अमृतत्व का श्राप दिया। अश्वत्थामा को अमृता का वरदान तो मिला, लेकिन वह उनके लिए श्राप बन गया। उनकी मस्तक पर मणि के स्थान पर एक घाव हो गया जो हमेशा रिश्ता रहता था। अश्वत्थामा को संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया गया, बिना किसी राहत के। कई वर्षों तक अश्वत्थामा ने जंगलों में भटकते हुए अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। उन्होंने महसूस किया कि क्रोध और प्रतिशोध ने न केवल उनका जीवन बर्बाद कर दिया, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित किया। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।